हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट हाजिर है। तो दोस्तों, आज फिर आई हूँ मैं एक और टॉपिक के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। बट ओनली रेसिपी नहीं, इसके अंदर भी बहुत कुछ इंक्लूड किया है, जिसमें आपको औरत के कई रूपों के बारे में बताऊंगी। जिस तरह से आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी चल रही है उसको प्यार दिया, आशा करती हूँ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि औरत के कई रूप होते हैं, इसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूं, डिटेल में बताऊं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहा जाता है कि औरत महान है, कहा जाता है कि औरत उल्टा है, कहा जाता है औरत के चरित्र के बारे में। इस तरह से ही औरत के अनेक रूप होते हैं, लेकिन इन सब रूपों को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला सिर्फ एक इंसान है। पूछो कौन? जो उसे इस रूप के लायक बनाता है, जो उसे इस महान बनाता है, वही इंसान इन्हें कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। बट फिर भी कहूँगी कि औरत बेटी, बहन, माँ, बीवी के साथ साथ प्यार और त्याग की भी मूर्त होती है। आप ये मत सोचना कि मैं खुद एक औरत हूँ तो इस बारे में ये बात कर रही हूँ, नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं, उसके बाद मैं इस टॉपिक पर आई हूँ। और आई थिंक आप लोगों को भी मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो आप लोग ने जैसे मेरी औरत तेरी यही कहानी को इतना सहारा, इतना प्यार दिया, आशा करती हूँ कि शायद आपको मेरी ये वाली बातें भी, ये वाली वीडियो भी पसंद आए। तो वीडियो को ज़रूर देखना और लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना। दोस्तों, होता क्या है, एक औरत अपने घर से बहुत कुछ सीखती है और वही सीख उसे ज़िंदगी भर याद रहती है। जिस तरह से उसकी माँ उसे समझाना चाहती है, सिखाना चाहती है, वो सब सीखती है। लेकिन आज का जो रूप है, आज का जो बदलाव है, उसमें बच्चे या लड़कियां या लड़के कोई भी हो, माँ बाप से अटैच बहुत होते हैं, मैं ये नहीं कहती, बट उनकी सोच, उनकी रहन सहन, उनके फ्रेंड सर्कल पर डिपेंड करता है। बुरी बात नहीं है, आजकल हर जिस सोसाइटी में जो जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों की परवरिश करता है। और बट माँ बाप तो ओल्ड होते हैं, आज भी उनके पीछे अपनी संस्कारों से जुड़े होते हैं, तो उनके माइंड में वही बात चल रही होती है, नहीं मैं ऐसा करूँ तो ऐसा, ऐसा करूँगी तो ऐसा। बच मैं फिर भी कहूँगी कि बच्चों को फ्रीडम दो। हर बार ज़रूरी नहीं कि बच्चा गलत हो, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं। हम लोगों के पास बहुत समझदारी है, मानती हूँ एज है, बट एज के साथ साथ ज़रूरी नहीं कि आप इतने समझदार भी हो। एक छोटी सी भूल आपके पूरे कैरियर को ख़राब कर देती है। ये बात छोटे हो या बड़े, सब पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ को करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचो, चाहे वो किसी की बहन हो या किसी का भाई हो। सबको रिस्पेक्ट दो, इज्जत के साथ रहो। जहाँ रिस्पेक्ट होगी वहाँ आपको डबल रिस्पेक्ट मिलेगी। जहाँ आप किसी को एक बार मारोगे तो आपको क्या लगता है कि ज़माना आज भी वही है कि एक थप्पड़ मार दो तो दूसरा गाल आगे कर दो? आज ऐसा कुछ नहीं है। आज 50% क्या 100% ऐसा कुछ नहीं है। लोग एक ईंट का जवाब ईंट से देना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। कम से कम सामने वाले बंदे को एक ऐसा मौका दो कि जिससे वो समझ जाए। तो इसी बात को लेके मैं आपसे बात करती हूँ कि औरत जो होती है, औरत के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है। वो हर बात को कहने से पहले, मानती हूँ कई बार नहीं सोच पाती, समझ पाती, कह देती है, मुँह फट होती है ना। 100% तो नहीं, बट 60% मैं भी हूँ, बट फिर भी कहती हूँ। मुँह फट होने के बाद जब वो कह जाती है और किसी को गलत लगता है तो उसे सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। इतना दुखी हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आती। उसे मनाने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे दुखी ना करने के लिए वो कई तरीके आजमाती है। जैसे कहते हैं कि पति
के दिल का रास्ता खाने से होता है, तो खाना भी बनाती है। बच्चों का बनाने के लिए भी रास्ता खाने से होता है, तो उनकी चॉइस के फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, पिज़्ज़ा जो उन्हें पसंद हो वो बनाती है। सेम मदर इन लॉ हो गई या माँ अपनी हो गई, इन सबको भी बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक कोई अगर बोर हो रहा हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अब हम स्टार्ट करेंगे आज एक रेसिपी। उसके ज़रिए ही मैं आपको बताती रहूँगी और कुछ भी। जैसा कि क्रिसमस चल रहा है, तो क्रिसमस के रिलेटेड भी मैं आप लोगों से आज बात करूँगी। उस टॉपिक पर भी हम कुछ चीज़ें बनाएंगे जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब होंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैं बना रही हूँ पार्टी मेनू, और पार्टी की चीज़ें बनाते हुए आप लोगों से बातें भी करूँगी खूब सारी, जिसमें हम एक दूसरे को जान पाएंगे। कुछ क्रिसमस फेस्टिवल जैसा कि आ रहा है, आप लोगों को पता है क्रिसमस पे लोग कितना मज़ा करते हैं, बच्चे पार्टी करते हैं, बड़े भी, और मॉल में एक से एक डेकोरेशंस होती हैं। तो मैं उसी पार्टी मेनू में सबसे पहले स्टार्ट कर रही है 2 मिनट्स में बनने वाले समी कबाब। ये हर जहाँ पर भी आपको फ्रोज़न चीज़ें मिलती हैं वहाँ आराम से मिल जाते हैं, तो मैं वहीं से लेके आई थी। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, हमें गरम ऑयल में इन्हें फ्राई करना है। तो है ना, एकदम झटपट से बनने वाला स्नैक्स। और पार्टी हो या घर में कोई आ रहा हो, और कौन इतनी देर तक पकौड़ों के लिए प्रिपरेशन करे, ये बेस्ट ऑप्शंस होता है। तो जल्दी से ऑयल गर्म हो गया है देखो अब मेरा, तो इसमें हम ये अपने समी कबाब फ्राई कर लेंगे। तो पता है दोस्तों क्या होता है, औरत जो है ना घर में काम कर कर के थकती तो है, लेकिन उसे थकावट नज़र नहीं आती जब उसे अपने घर वालों के चेहरों पे अच्छी सी स्माइल नज़र आ रही होती है। और ये तो सभी जानते हैं यार, जब कोई घर में पार्टी है तो काम सबको करना पड़ता है, चाहे वो लेडी हो या लड़की हो या घर का कोई भी मेंबर हो, सब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम करते ही हैं। जैसे जेंट्स लोग होते हैं वो बाहर से शॉपिंग कर ले आते हैं कि चलो जी मैं ये सब चीज़ें उठा लाता हूँ घर में, क्योंकि यार एक इंसान पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना देखो होती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं मानती हूँ वहाँ भी ज़्यादातर क्रेडिट आदमी लोग ले जाते हैं, बट गलत है, क्योंकि उससे ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है घर में लेडी को, क्योंकि वो घर में अगर खाना ही ढंग का नहीं देगी, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान ही नहीं देगी, तो कैसे काम चलेगा। तो जैसा होता है कि ना, कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, उसमें ज़्यादातर हमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो हमें घर ही सजाना पड़ता है, सुंदर करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, और घर में कितने लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से उन खाने की प्रिपरेशन पे भी फोकस करना पड़ता है कि भाई यार कम ना हो जाए और अच्छा बने, कोई हमें ये ना कहे वो ना कहे। तो दोस्तों आपसे बात करते करते ना देखो, समी कबाब तो हमारे फ्राई हो ही गए हैं, और ये सच में बहुत टेस्टी होते हैं। ये जितनी जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं ना, खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं। आप इन्हें कई तरह से सर्व कर सकते हो। आप चाहो तो इन्हें ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हो, इसका रोल भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो रोल बनाएं, आने वाली रेसिपीज़ में आपको इनका रोल्स भी दिखाऊंगी। बट देखो ना, अभी हम बना रहे हैं पार्टी मेनू जो झटपट से तैयार हो जाए, और क्रिसमस है तो उसमें तो कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चीज़ से काम भी नहीं चलता ना कि हमने किया, और ऊपर से बच्चों के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तब तो सोच ही लो आपको कितनी चीज़ें बनानी होंगी, और सारी उनकी ही पसंद की हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी इन्हें तो फ्राई कर लिया मैंने आपसे बात करते हुए, पर दोस्तों वीडियो पूरी देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा, और हर एक चीज़ के बारे में बात भी होगी, और फेस्टिवल के बारे में भी बात होगी, औरतों के बारे में भी बात होगी, और औरत के कितने रूप हैं उनसे रिलेटेड तो होनी ही है, बिकॉज औरत और आदमी ही इस संसार को चलाने वाले होते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो कितनी सूझबूझ से चलाएंगे और नहीं चलाएंगे, घर की तरक्की किस तरह होगी, घर में क्या बेस्ट है क्या नहीं है, अगर घर के एडवाइज़र ही अच्छे नहीं होंगे तो आगे चलना पॉसिबल नहीं होता। और मेन बात होती है कि जब तक लोग अपनी मर्ज़ी से चलते हैं तो अच्छा नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की सलाह लेकर चलनी चाहिए अगर वो शादीशुदा कपल हैं तो। अब ये देखो हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैंने इन्हें निकाल दिया, अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों सेलिब्रेशन में क्या होता है ना, सिर्फ खाना पीना मस्ती ही नहीं होती, एक दूसरे को समझना भी, बच्चों को समझाना भी, उनसे रिलेटेड अपने फेस्टिवल से बातें करना भी होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस जो होता है वो यीशु का बर्थडे होता है, इसलिए हम उसे बहुत ही मज़े से अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कहा जाता है कि यीशु बहुत ही समझदार होनहार बच्चा था, जो अपने ही
दिमाग से हर किसी के खुश रखना चाहता था और दूसरों के कष्टों को हमेशा अपने ऊपर ले लेता था। तो देखो ये कटलेट तो हो गए तैयार। अगर हम बड़ों को सर्व कर रहे हैं तो हम बड़ों को इन्हें ब्रेड के साथ और चाय के साथ कुछ इस तरह से सर्व करेंगे। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, और पार्टी में सर्व करना है तो उन्हें सिर्फ पकौड़ों के साथ, और आजकल वो बहुत अच्छे से टॉर्टिलाज वगैरह मार्केट्स में अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी इशू के बारे में, फेस्टिवल के बारे में बात करते हुए एक स्नैक्स तो मेरा रेडी हो गया। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं दूसरा स्नैक्स। तो दूसरा स्नैक्स है मेरा स्पेशल सोचो सोचो केक। तो ये मैं बना रही हूँ कॉकटेल ब्रेड से एक ऐसा केक जो बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। और इसमें बनाने में ना तो आपको किसी बेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी माइक्रोवेव की, ना ही घंटों भर वेट करने की। आप इसे बहुत झटपट बना सकते हैं। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये केक बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है, और हाँ, जब भी मैंने बनाया, बच्चे हो या बड़े, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इसमें कमी निकाली हो, बिकॉज़ ये इतनी जल्दी बन जाता है और इतना टेस्टी होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती। और ये जो ब्रेड है ना, कॉकटेल ब्रेड, पाव ब्रेड जिसे हम कहते हैं, ये आराम से हर ब्रेड शॉप्स में मिल जाती है। तो आप इसे लाइए, सेंटर से इस तरह कट कीजिए, और आपके पास जैसी भी फीलिंग्स हों, जो भी आपके चीज़ पास हो, चाहे आपके पास चोको चिप्स हों या चॉकलेट्स हों या जैम हो या चीज़ हो, आप अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। और जैम्स वगैरह तो वैसे ही मार्केट में बहुत आराम से मिलते हैं, और आजकल तो इतनी प्यारी प्यारी टेस्टी टेस्टी कैंडीज़ भी आती हैं, आप चाहें तो इसमें वो भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे दो तरह से कट करेंगे, और अलग अलग तरह की इसमें जितनी मर्ज़ी आप इसके अंदर फिलिंग्स डाल सकते हैं। बस आपको नोटिस करना है कि हमारा टूटे नहीं। इन 6 पीस को आपस में ऐसे ही जुड़े रखना है। तो दोस्तों, पार्टी हो और केक ना हो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। वैसे आपको मेरे चैनल पे काफ़ी तरह के केक्स खाने को देखने को मिलेंगे। आप इसमें से कई सारी रेसिपीज़ बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे माइक्रोवेव केक, कढ़ाई केक, विदाउट ओवन केक, ब्रेड केक, बहुत सारी वैराइटीज़ केक की डाली हुई हैं, और बहुत ही सिंपल हैं, जिन्हें आप आराम से बना सकते हैं। और यही नहीं, मैंने इस बहुत सी चीज़ें बनाई हैं अपने चैनल पर। आई होप आप सबको मेरा चैनल पे बनाई हुई चीज़ें पसंद आती हो, क्योंकि मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पे बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आते हैं। और दोस्तों एक बात, पार्टी में सिर्फ केक और सिर्फ हमने स्नैक्स कुछ रेडी कर लिया उससे काम नहीं चलता। घर की डेकोरेशन भी मैटर करती है, उससे बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि औरत के कई रूप होते हैं, ये बिल्कुल 100% ट्रू है। एक औरत त्याग और प्यार की मूर्ति तो होती है, ये हम सब जानते हैं। और दूसरी तरफ वो कितने भी बीमार हो, कुछ हो, लेकिन जहाँ उसे अपने घर वालों के लिए कुछ करना होगा तो सबसे पहले खड़ी होगी। चाहे उसे गुस्सा भी आ रहा होगा ना दोस्तों, वो काम करने से पीछे नहीं हटेगी। तो आप लोग देखिएगा कि खुद भी आप लोग अपने ऊपर भी फ़ील करके देखो, अगर तुम में से कोई भी लेडी है तो वो सब समझ जाएगी कि हाँ, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। क्योंकि जहाँ वो एक तरफ अपने बच्चे को देखती है तो उसके फेस पे वैसे इतनी स्माइल आ जाती है, चाहे वो कितनी भी दुखी हो, बीमार हो, उसके लिए तो वो हर हाल में कुछ ना कुछ करती ही है। चाहे उसका मन हो या ना हो, चाहे वो चिल कर रही हो, गुस्से में हो, लेकिन अपने बेटे के मुख और अपनी बेटी के प्यार के आगे वो झुक जाती है। कहते हैं ना कि पूत कपूत तो धन सच्चे। तो इसी तरह से ना, पूत कैसे भी निकल जाए, लेकिन माँ माँ होती है, उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। चाहे बच्चे कैसे भी, लेकिन बच्चों को समझाना संभालना भी तो हम पेरेंट्स का ही है ना। आज की डेट में बच्चे बहुत समझदार हैं। तो देखो, आपसे बात करते करते मेरा केक कितनी जल्दी रेडी हो गया। ना तो आपको लगा होगा कि मैंने आप लोगों को बोर किया। आपसे बातें करते हुए, आपको साथ को समझते हुए, खुद सीखते हुए, मैंने कई चीज़ें ट्राई की हैं। इस लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट रियली आप एक बार ये मेरा केक ज़रूर ट्राई करना। ये जितना सिंपल इजी है ना, खाने में उतना ही यमी एंड सॉफ्ट होता है। और कॉकटेल ब्रेड में ना तो तुम्हें बेक करने की ज़रूरत है, ना कुछ, ये मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। आप चाहें तो ये चॉकलेट सॉस भी घर में बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। आई होप आपको मेरा ये क्रिसमस स्पेशल केक भी पसंद आया हो। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी ना, रिश्ते अगर निभाने हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी ना होने दो। ये बात सिर्फ लेडी पर डिपेंड नहीं करती है कि सोचो कि बोलते हैं मुंह फट है, जो चाहे वो बोल देती है।
ऐसा नहीं है, हर किसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए कहा जाता है ना कि कुछ कहने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। तो मैंने बात करते हुए मैंने अपने बच्चों के लिए डोनट्स बनाए थे, पार्टी में आ रहे हैं बच्चों सबके लिए। तो आपको मेरे डोनट्स की रेसिपी भी चाहिए तो वो भी मेरे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब ये मैंने बनाया है पिज़्ज़ा। मेरी बेटी ना विदाउट वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा खाती है, तो उसके फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे ही हैं, कहते हैं ना कि जैसे दोस्त वैसी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर 2 तरह के पिज़्ज़ाज़ बनाए हैं, वेज भी एंड विदाउट विदाउट सब्जियां भी, क्योंकि कुछ बच्चे सब्जियां लाइक करते हैं, कुछ लोग नॉन वेज लाइक करते हैं। बट आज मैं नॉन वेज पिज़्ज़ा नहीं बना रही हूँ, उसकी रेसिपी भी आपको कभी ना कभी मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने बना दिया है पिज़्ज़ा, और देखो इतना यम्मी और इतना सॉफ्ट बना है ना। तो मेरा पार्टी का मेनू ऑलमोस्ट डन ही हो रहा है, क्योंकि मैंने आधी से ज़्यादा चीज़ें बना ली हैं। और अभी रहता है मेरा घर भी डेकोरेट करना, और कुछ जो बड़े लोग आ रहे हैं उनके लिए तो सब्जियां ना हो, खाना पूड़ी ना हो तो चलता ही नहीं है। तो ये मैंने बनाई है मिक्स वेज, जिसे हम कोरमा भी कह सकते हैं। इसमें मैंने सारी सब्जियों को लिया है। आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना, दिखने में अच्छी है या नहीं वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। अरे यार, मैं दिखने की बात कर रही हूँ, खाने की बात नहीं कर रही। खाने का स्वाद तो हम जब खाएंगे तब देख लेंगे। अगर आप लोगों को देखनी है और खानी है तो मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, क्योंकि इसकी रेसिपी भी झटपट आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो मैंने बड़ों के मेनू में एक तो ये बनाए हैं मिक्स वेज, और साथ में बन रहा है अभी राजमा। तो 2 सब्जियां हैं, पूड़ी राइस, और साथ में है कुछ वेजिटेबल्स। और ये मेरे घर की छत है जिसको मैंने अच्छे से लाइटें की हैं। यार पार्टी है, पार्टी जब तक पार्टी जैसी ना लगे तो कैसे हो सकता है। तो ये मैं और मेरी बेटी गए मार्केट, और वहाँ से हमने कुछ चीज़ें खरीदी। तो उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कैंडल्स हैं और ट्री है, देखो ट्री कितना अच्छा लग रहा है। और ये मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी कैंडल्स आई हुई हैं, ये सब भी हमने कुछ कुछ खरीदी हैं। तो आई होप क्रिसमस पार्टी हो या कोई भी फेस्टिवल हो, सबका मज़ा तभी आता है जब शॉपिंग हो। तो मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग किया वो सब तो मैं अभी आपको नहीं दिखाने वाली, लेकिन उससे रिलेटेड बातें कर रही हूँ। क्योंकि जब तक आप लोगों के सर पे सेंटा की कैप नज़र ना आए कैसे हो सकता है ना। तो ये रही हमारी कैंडल्स, और ये है मेरे ट्री जिसको हम लेके आए थे। बिकॉज ये मेरे घर में नहीं है, मेरी बड़ी मन था कि मैं इस तरह का ट्री लेके आऊँ, तो बट हम छोटा ट्री लेके आए, पर हमारे घर में भी ट्री है और हम पार्टी कर रहे हैं। तो इस टाइम पार्टीज़ में आ रहे हैं कुछ मेरे बच्चों के फ्रेंड्स, कुछ मेरी फ्रेंड्स, हम सब मिलकर खूब मज़े करने वाले हैं। तो जिस तरह हम क्रिसमस मना रहे हैं ना, उसके लिए बातें करना तो कम है, तो वहीं आपको नज़र आएंगे एक से एक रूप, औरत के, आदमी के, बच्चों के। कुछ तो छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ अच्छे से मज़े कर रहे होंगे और कुछ चिल कर रहे होंगे। क्योंकि बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, किस टाइम किसका क्या खाने का मूड है, ये भी नहीं समझ में आता। तो क्रिसमस पार्टी की तरह हर पार्टी आप लोग इन्जॉय करते रहें गीता सिंह रेसिपीज़ के साथ। गीता सिंह रेसिपीज़ हमेशा आपके लिए एक से एक नई रेसिपीज़ लेके आएगी, और एक से एक डेकोरेशंस के आइडियाज़ भी। कुछ पूजा से रिलेटेड होंगे तो कुछ अलग होंगे। अगर तो दोस्तों मैंने यहाँ से कई चीज़ें खरीदी हैं, और अभी यहाँ पर मैं आपको और कुछ भी दिखाती हूँ कि यहाँ शॉपिंग का बहुत कुछ मिल सकता है आपको। क्योंकि आजकल लगी हुई है विंटर सेल, और विंटर सेल में किचन की हो या बाहर की हो, बहुत कुछ अच्छा चीज़ें मिल जाती है। और पार्टी के टाइम घर पे कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें हमारा भी मन करता है। तो ये मैंने कुछ यहाँ से स्टील की ग्लासेस की शॉपिंग की है, क्योंकि आजकल वैसे ही बोल रहे हैं ना कि यार सबसे बेस्ट होता है स्टील। सिल्वर एंड ग्लास की कई चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, आजकल बहुत बीमारियां भी चल रही है। पर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ मार्ट के अंदर कि कितने अच्छे से शॉपिंग मार्ट में कितनी रिजनेबल चीज़ें आई हुई हैं आजकल। क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना काल चल रहा था, तो लोग कम जाते हैं आजकल मार्केट में, इसीलिए आप लोगों को भीड़ भी कम देखने को मिलेगी। पर फिर भी बेस्ट है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लो। मैंने यहाँ से कई चीज़ें खरीदी हैं, पर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें अभी शेयर नहीं करूँगी। शॉपिंग व्लॉग्स में कभी फिर आगे लेके आऊँगी। आज मेरा चल रहा है सिर्फ पार्टी। तो मेरी पार्टी के लिए कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने मार्केट से आना ज़रूरी समझा, और मैं और मेरी बेटी आ गए शॉपिंग करने। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमने खरीदी हैं। तो ये बर्तनों की मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में न्यू वेराइटीज़ आई हुई हैं। मुझे तो यहाँ से बहुत चीज़ें पसंद आई और मैंने ख़रीदी भी हैं। तो चलो अब हम तो घर जा रहे हैं वापस, और घर जाके मैं एक चीज़ और बनाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे बट घर आके सबसे पहले मैंने बनाई अपने लिए चाय,
क्योंकि चाय के बिना तो गीता का काम ही नहीं चलता। गीता को कम से कम डेली की 4 चाय तो चाहिए ही होती है, और कोई आ जाए तो एक्स्ट्रा भी हो जाती है। पर चाय पीते ही ना जो एनर्जी आती है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो दोस्तों, चाय तो मेरी बन गई है आपसे बात करते करते हुए। अब मैं चाय आराम से पीऊँ या साथ में काम करूँ, बट आज तो साथ में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का टाइम है, पार्टी के लिए अरेंजमेंट जो करना है। तो चाय को साथ साथ पीते हुए, मज़े से इसकी चुस्कियाँ और लुत्फ़ उठाते हुए आज मैं बना रही हूँ राजमा। तो राजमा बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई, और इस कढ़ाई में अब हम डालेंगे तेल। मार्केट जाने से पहले ना मैं राजमा बॉईल करके रख के चली गई थी, क्योंकि एक साथ में जल्दी से बॉईल भी करना, तड़का लगाना बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। और मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ, आज मैं कोई प्रॉपर वीडियोस रेसिपीज़ की नहीं बना रही हूँ। बस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ पार्टी का मेनू, कि पार्टी में क्या क्या होना चाहिए जिससे बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। ओनली केक से तो पार्टी नहीं होती ना। तो अभी मैं राजमा बना रही हूँ, और इधर रख दिया मैंने पतीला, जैसे मैंने रख दिया पानी। तो राजमा चावल होंगे, एक पनीर होगा, एक मिक्स वेज में बना के गई थी जो मैंने आपको दिखाया ही था, और 4 सब्जियाँ, कुछ स्वीट डिश एंड बहुत कुछ है यारो। पार्टी ऐसे नहीं होती, पार्टी में पूरा दिन लग जाता है। तो इसमें मैंने तेल गरम हुआ, प्याज डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसे मैं पीस कर एक साथ ही बना के रख लेती हूँ, जो मेरा 15 डेज़ तक आराम से चल जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अदरक और लहसुन के पेस्ट जिसे हम बना के रख लें, अगर उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और आपको जो जो पूछना है, कुछ रिलेटेड, तो ये सब भी मैं आपको बता दूँगी। बस अपने जो भी पूछना है मेरे डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में मेरे खाली रेसिपीज़ मिल जाएंगे आपको। और मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट सब कुछ है ही, जो नहीं है, जो आप चाहते हैं, आपके डिमांड में कुछ ऐसी क्या हो या कुछ ऐसी रेसिपीज़, तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरे टमाटर भी पीस के रखे हुए थे हरी मिर्ची के साथ, वो भी डाल दिए, थोड़े से मसाले डाल दिए, और झट से उसे भून लिया। तो 5-10 मिनट में अगर आपके राजमा बॉयल करके रखे हो तो हमारा तैयार हो जाता है। तो ये मेरे बन के तैयार हो गया है मसाला। अब इस मसाला देखो कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। और मैं इसमें डाल दूंगी अपने राजमा, वही जिन्हें मैं जाने से पहले मार्केट बॉईल करके रख के गई थी। और इस तरह से हमारे चटपटे यम्मी राजमा बनके तैयार हो जाएंगे। ऐसे कोई ना तैयार हो जाएंगे वीडियो में कोई ना हर कोई चीज़ें मैं दिखा सकती हूँ आपको। इन्हें बनने में कम से कम 20 मिनट्स तो लगते ही हैं। अब ये देखो अच्छे से ऑयल छूट चुका है। अब ये राजमा मैंने इसमें डाल दिए हैं, और कम से कम इसे अभी हमें 10 मिनट तक और बॉईल करना है, जिससे क्या होगा, मसाले भी और राजमा जो हमने बॉईल करके रखे थे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और इधर ये हमने डाल दिए चावल, क्योंकि पानी बॉईल हो चुका है। तो आज हम बना रहे हैं पसवा चावल, बॉइल्ड राइस जिसे हम कहते हैं। तो इधर ये साइड में मेरे जितने बॉइल्ड राइस बन के तैयार होंगे। अब इधर हमारा जो मैंने राजमा में तड़का दिया है, ये भी बॉयल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे अच्छे से आपस में ग्रेवी के साथ। तो मेरी 2 चीज़ें भी बन के तैयार हो गई हैं, एक चीज़ ऑलरेडी मैं बना के गई थी। अभी बचती हैं कुछ चीज़ें और, जैसे रायता होता है, सैलेड होता है, और साथ में टेबल डेकोरेट करना होता है। यार वो सब तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाने वाली, बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा हो रहा हो, तो वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि कुछ और टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते समय किन किन बातों का अगर हम ध्यान रखें कि जो पार्टी हमारी अच्छे से मैनेज हो जाए, जिससे हम घर वाले भी खुश और बाहर वाले भी खुश। क्योंकि पार्टी को मैनेज करना सबसे ज़रूरी होता है, और उसे कर सकती है एक औरत ही, चाहे वो हाउसवाइफ हो या ना हो। क्योंकि जितने अच्छे से एक लेडी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर सकती है, आदमी ऑर्गेनाइज़ करे पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो राजमा भी बन गए और राइस भी। अब मैं इन दोनों को निकाल लेती हूँ एक बर्तन में और लगा देती हूँ अपने टेबल पे। और आगे की तैयारी करते हैं। आगे की तैयारी में थोड़ा घर क्लीन करना है, और थोड़ा सा घर डेकोरेट करना है। कुछ मैंने ट्री वगैरह जो खरीद के लाई थी, कुछ बॉल्स हैं, कुछ सेंटाज हैं। पर अभी अभी बच्चों की डिमांड आ गई कि उन्हें खानी है चाउमीन भी। तो क्योंकि यार बच्चे राइस भी, राजमा भी, ये सब तो बड़े लाइक का ज़्यादा करते हैं ना। मानती हूँ बच्चों के फेवरेट होते हैं राजमा, राइस, छोले चावल, छोले भटूरे। बट जब पार्टी की बात हो तो उन्हें कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये भी मैं चाउमीन भी साथ में बना रही हूँ। तो ये देखो एक और चीज़ मेरी बढ़ गई। तो कहते हैं ना कि आफतें कम नहीं होती। पार्टी में कब कौन कौन नए नए आइडियाज़, नई नई बातें, कौन नई डिमांड रख दे, कुछ नहीं पता। अभी तो खाना ही प्रिपेयर हुआ है, अभी तो कुछ ड्रिंक्स भी बनेंगी, कुछ
सैलेड्स होंगे और कुछ स्वीट्स भी होंगी, तब जाके कहीं हमारा पार्टी का मेनू रेडी होगा। ऐसा पार्टी का मेनू तो मेरा चलता रहेगा आगे कई वीडियोस में। बस आप मुझे बताइए कि सिर्फ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ या कुछ अच्छी चटपटी बातें भी। हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और कुछ कमियां नज़र आ रही हो तो प्लीज़ मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें कि गीता तुम इस तरह से बातें कम करो, हमें कुछ और भी चीज़ें हैं वो ज़रूर बता दो। तो जो मुझे नहीं समझ में आ रही हैं वो टॉपिक्स भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैरी क्रिसमस टू ऑल, इन्जॉय करो यारो, खूब मज़े करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मास्क और डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना, क्योंकि आजकल जो चल रहा है लॉकडाउन तो है नहीं बट कोरोना काल तो अभी भी है। उससे बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और डिस्टेंस भी होगा और साथ में अपना मास्क ज़रूरी। वैसे मास्क मार्केट में बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे पास भी कई तरह के मास्क अवेलेबल हैं, बट वो बेचने के लिए ना, सिर्फ अपने लिए है। अगर आपको पसंद आए मेरे मास्क के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। मेरे पास मेरी ड्रेस के मैचिंग कई सारे मास्क हैं। तो गाइस, आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो चटपटा सा, जिसमें मैंने आपके साथ कई सारी क्रिसमस से रिलेटेड बातें की, औरत से रिलेटेड बातें की, औरत के कई रूप्स के बारे में बातें की, और कई सारी छोटी मोटी प्यारी प्यारी रेसिपीज शेयर की, जिन्हें बनाकर आप अपनी पार्टीज़ की शान बना सकते हो, अपनी पार्टी को एंजॉय कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, जिसमें बच्चे बड़े और सभी एंजॉय करेंगे, खाने को भी और आप लोगों के अरेंजमेंट को। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जो अभी न्यू है मेरे साथ। और चैनल के साइड में एक छोटा सा प्यारा सा बेल, घंटी के निशान जो होता है ना, बिल्कुल सेंटा की घंटी की तरह, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, एक बात और दोस्तों, वो तो मैं बताना भूल ही गई। कहते हैं ना, जिस तरह से प्यार बांटने से बढ़ता है, उसी तरह से दुख भी बांटने से कम होता है। अगर तुम किसी के सुख में साथ देना जानते हो तो उसके दुख में भी साथ देना जानो। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का साथ हमेशा यूं ही बांटते रहें। किसी से झूठे प्रॉमिस मत करो, उतने करो जितने तुम कर सकते हो। ऐसे मेरे लाइफ में कई सारी चीज़ें होंगी जिनके बारे में मैं आप लोगों से हमेशा बात करती रहूँगी, और मेरा और आपका साथ यूं ही बने रहे, बस ये आशा करती हूँ। और दोस्तों, एक बात और, औरत हो या आदमी हो, सबके अंदर एक बात होती है, वो है दिल, वो है प्यार। तुम उससे जितना प्यार करोगे वो तुमसे उतना ही प्यार करेगा। तुम उससे जितनी लड़ाई करोगे वो एक बार दो बार माफ़ करेगा, लेकिन आगे चल के वो कहेगा यार रोज़ रोज़ के झिकझिक से तो अच्छा है अलग हो जाओ। लेकिन वो किसी हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए कोई भी रिलेशन हो, प्यार से बना के रखो। प्यार से बड़ी ताकत कहीं और नहीं होती। अपनों के साथ साथ अगर तुम समझोगे नहीं तो दूसरे के साथ भी समझना मुश्किल हो जाता है। सबसे बेस्ट होता है कि शुरुआत घर से ही की जाए। जहाँ इंसान अपने घर को अच्छे से मैनेज और घर के लोगों को एक दूसरे से समझ सकता है, वही इंसान बाहर वालों के साथ भी बहुत अच्छे से रिलेशन बना सकता है, चाहे वो कोई भी हो। और एक बात, किसी को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ज़िंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन कितनी भी क्यों ना हो, आश हमेशा रखनी चाहिए। अगर जिस इंसान ने अपने जीने की आश छोड़ दी, वो निराशा की तरफ चला जाता है। इसलिए निराशा की तरफ ना बढ़ो, हमेशा आगे की सोचो। जो इंसान आगे की सोचता है वो हमेशा तरक्की करता है। इसलिए बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन आने में भी टाइम नहीं लगता। हर पल जियो और दूसरों को जीने की राह दो। कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें इंसान टूट जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी, ताकत होगी, तो तुम उन इंसानों को भी जीना सिखा दोगे जो तुमसे ज़्यादा टूटे हुए हैं। भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि कब खुश कभी गम, ये सब ज़िंदगी में लगे रहते हैं। इनका कोई मोड़ नहीं है, और कोई इंसान ऐसा नहीं है ज़िंदगी में जो पूरी तरह से खुश हो। तो इसलिए निराशा को अपने आसपास आने मत दो। सफाई रखो, स्टे होम स्टे सेफ का पाठ पढ़ते रहो, और दूसरों के साथ मुस्कुराते रहो। कभी खुशी कभी गम का चैप्टर याद रखो। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक नीचे वाली बात या उतार वाली बात को सोचकर दुखी हो जाना,
ये इंसान की फितरत होती है। लेकिन मैं कहूँगी कि एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाना वो नहीं होना चाहिए। पार्टी करो, फेस्टिवल्स मनाओ, एंजॉय करो, हर एक दिन हसीन बनाओ, अपनी फैमिली के लिए गॉड से प्रे करो। भगवान हर किसी को सुख समृद्धि बट उससे भी ज़्यादा स्वस्थ शरीर दे, क्योंकि जब तक इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान आज स्वस्थ है वही सुखी है। और ये बहुत बातें कर ली आज तो मैंने, कुछ बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी यार। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, एंजॉय गीता रेसिपीज़।